हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में हम करेंगे कक्षा छठी की विषय गणित की कार्यपत्रक नंबर 47, जिसका आज का हमारा जो विषय है, आइए याद करें लंब रेखाएं। तो चलिए बच्चों, वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। परिचय। दो रेखाएं जो एक दूसरे को समकोण या 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती है लंब रेखाएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए अक्षर L के रेखाखंड एक समकोण बनाते हैं, किसी पुस्तक के कोने और कागज आदि। ये देखिए समकोण त्रिभुज है बच्चों, ये 90 डिग्री का एंगल जो है, ये रेखा इसको हम बना रही है। ठीक है, इसके बाद जो आज हम आप सीखने जा रहे हो रचना, वो है रूलर और सेट स्क्वायर की सहायता से किसी रेखा पर दिए गए बिंदु पर एक लंब रेखा खींचना। तो चरण 1 स्टेप 1 है, रूलर की सहायता से एक रेखा खींचिए। देखिए इस तरीके से, और L खींचिए और उस रेखा पर एक बिंदु P अंकित कीजिए। बिंदु P अंकित कर दिया। चरण 2 है, रूलर व समकोण सेट स्क्वायर को बिंदु P पर लेकर आएं। इस तरीके से आपको बिंदु P पर सेट स्क्वायर को रखना है। ठीक है, यहाँ पर ये स्टेप 2 है आपका, इधर इस तरीके से रखना है। स्टेप 3 है, सेट स्क्वायर और रूलर की सहायता से रेखा पी क्यू खींचिए। और ये रेखा पी क्यू आपको खींचनी है। ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, और ये रेखा है यहाँ पर जो कि लंब दिखा रही है। पी क्यू रेखा एल के लंबवत है। इसके बाद जो दूसरी चरण है, वो दूसरी जो रचना है वो हम सीख रहे हैं, रूलर और प्रकार की सहायता से रेखा पर दिए गए बिंदु पर एक लंब खींचना। तो फर्स्ट जो स्टेप है वो है, रूलर की सहायता से एक रेखा L खींचिए और उस रेखा पर एक बिंदु P अंकित कर दीजिए, जैसे कि स्टेप 1 में दिखाई दिया है। स्टेप 2 है आपका, प्रकार को बिंदु P पर रखना है। इस तरीके से बिंदु P पर रखना है आपको। P को केंद्र मानकर कोई त्रिज्या लेकर दो चाप खींचिए जो रेखा L को बिंदु A और B पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए A और B पर प्रतिच्छेद कर रही है इस तरीके से। तीसरा है, समान त्रिज्या के साथ और बिंदु A से रेखा के ऊपर या नीचे एक चाप अंकित करें। पिछले चाप को बिंदु Q पर काटते हुए इसे बिंदु B से दोहराएं और A से लेकर के इस तरीके से एक चाप लगाना है, B पे रख के इस तरीके से एक चाप लगाना है और इसका नाम आपको Q देना है। रूलर की सहायता से बिंदुओं P और Q को मिला दीजिए और ये जो P था ये Q था, इन दोनों को हमें मिला देना है। PQ रेखा L पर बिंदु P पर अभिष्ट लंब रेखा है। तो ये आपकी लंब रेखा हमने ड्रॉ कर ली। अब हम तीसरा जो है रचना वो सीखेंगे, रूलर और प्रकार की सहायता से रेखा के बाहर किसी बिंदु से एक लंब रेखा खींचना। यानी स्टेप 1 देखिए, रूलर की सहायता से एक रेखा L खींचिए इस तरीके से और एक बिंदु P को रेखा के बाहर अंकित कीजिए इस तरीके से। चरण 2 है, प्रकार को बिंदु P पर रखें और रेखा L पर अर्धवृत्त खींचिए जो रेखा L को बिंदु A और B पर प्रतिच्छेद करिए। देखिए इस तरीके से आपको ऐसे करके एक अर्धवृत्त खींचना है या फिर एक चाप लगानी है जो कि P से लगानी है आपको। फिर चरण 3 है, प्रत्येक बिंदु A और B से बिंदु P से विपरीत दिशा में चाप खींचिए जो एक दूसरे को बिंदु Q पर प्रतिच्छेद करती है। और देखिए नीचे की तरफ, यहाँ से नीचे कट करा और यहाँ से यहाँ कट करा। ठीक है, और इसका नाम दे दिया Q। रूलर की सहायता से बिंदुओं P और Q को मिलाइए और बिंदु P और Q को मिलाना है रूलर की सहायता से। PQ बिंदु P से रेखा L की लंब रेखा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने PQ को जब मिला दिया तो ये PQ जो है वो लंब बन गया आप रेखा L के ऊपर। अब आपको अभ्यास करें में बच्चों, आपको यहाँ 4 प्रश्न दिए हैं। पहला प्रश्न है, 7 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचना है। एक 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए, उस पर एक बिंदु R लीजिए, रेखाखंड पर एक लंब MN खींचिए जो बिंदु R से गुजरे। तो चलिए बच्चों, हम यहाँ पे कलर दूसरा यूज़ करेंगे जिससे कि हमें ईजिली दिखाई दे। 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड, यानी इस तरीके से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है बच्चों 7 सेंटीमीटर की। ठीक है, L ले लीजिए इसको। अब एक बिंदु R इसी रेखा पर यहाँ पे हमने ले लिया पॉइंट। ठीक है, अब हमें क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। R पर आपको बिंदु को रखना है। ठीक है, एक आर्क आप यहाँ लगा दीजिए और एक आर्क यहाँ लगा दीजिए, यानी चाप, जिसका नाम आपने दे दिया A, इसका नाम दे दिया आपने B। अब B पे रख करके कंपास को एक आर्क ऊपर लगानी है और A पे रख के उसी आर्क को कट करना है। और आपको क्या करना है, ये जो आप पॉइंट दे रखा था आपको इससे इसको मैच कर देना है। बिल्कुल बिल्कुल सही मैच होएगा, ये नीचे तक आ जाएगा। इसका नाम आप M और N दे देंगे। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 की जो फिगर बनेगी ऐसे ड्रॉ होगी।
अब हम प्रश्न नंबर 2 पढ़ लेते हैं। 10 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए। तो पहले एक लाइन खींच दीजिए, ये 10 सेंटीमीटर की है बच्चों, इसका नाम एल दे दीजिए। इसके बाहर एक बिंदु एस ले लीजिए, बाहर कहीं बिंदु आपने एस ले लिया। बिंदु एस से रेखाखंड पर एक लंब एक्स वाई खींचिए। तो आपको क्या करना है, पहले तो एस के ऊपर आपको कंपास रखना है, एक आर्क यहाँ लगानी है, एक आर्क यहाँ लगानी है, यानी अर्धवृत्त खींचना है। इसका नाम आपने दे दिया ए और बी दे दिया। बी से एक आर्क नीचे की तरफ और ए से एक आर्क नीचे की तरफ, इस तरीके से इस आर्क को कट करना है और इसका नाम आपको एक्स वाई है ना, वाई दे दीजिए। अब आपको एस से इसको मिलाते हुए इस तरीके से ऐसे आना है और जो ये एस ऊपर तक जाएगा इस लाइन को आपको एक्स दे देना है नाम। ये 90 डिग्री का आपका एंगल बन गया बच्चों, और ये बन गया एक्स वाई जो है वो आपकी लंब है लाइन एल पे। ठीक है, इसके बाद हम प्रश्न नंबर 3 करेंगे। रीना बाजार से अपने घर पहुंचने के लिए पहले सीधे पूर्व की ओर और फिर उत्तर की ओर गई, यानी आप ये आपका ईस्ट है, ये वेस्ट है, वेट ये तो एक मिनट, हाँ ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया आपका, और ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया। ईस्ट से चली वो और नॉर्थ की तरफ वो मुड़ गई। ठीक है, तो वह किस कोण से उत्तर की ओर मुड़ी, कि कौन सा कोण है बच्चों, समकोण है, 90 डिग्री का है यानी समकोण। तो इसका उत्तर हो गया आपका समकोण। और आगे है, और किस प्रकार की रेखाएं बनेंगी बच्चों, ये रेखाएं कौन सी हैं, लंब रेखाएं। तो इसका उत्तर लिख दीजिए आप समकोण 90 डिग्री और लंब रेखाएं। ठीक है, थर्ड का आंसर हो गया डन हमारा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। चादर या कागज के रेखाखंडों से किस प्रकार की रेखाएं और कोण बनते हैं, इसका उत्तर भी बच्चों समकोण है, समकोण बनता है, और ब्रैकेट में 90 डिग्री लिख देंगे हम, और लंब रेखाएं बनती हैं तो लंब रेखाएं भी लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारी वर्कशीट जो है आज की डन हो गई। अब आप वीडियो को लाइक कर दीजिए बच्चों, प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।